आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, यथोचित अभिवादन और आदाब। मैं कामठी पहली बार आई हूँ। नागपुर मेरा आना हुआ था, जैसे कि नदीम साहब बता रहे थे। वहाँ पर भी बहुत अच्छा सुना गया था और आपसे भी मेरी बहुत उम्मीदें हैं कि आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि मैं प्रेम की और मोहब्बत की बात करती हूँ। और आज आपने बहुत जिम्मेदारी का काम किया है कि आपने जितने भी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, उन्होंने आजीवन प्रेम की ही बात की है, लोगों को जोड़ने की बात की है। एक सच्चा कवि और एक सच्चा शायर वही होता है जो लोगों को लेकर चलता है, लोगों को, समाज को जोड़ने की बात करता है, उन्हें तोड़ने की बात नहीं करता है। मैं इस पूरी कमेटी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक ऐसी महफिल सजाई है जहाँ पर हम अपने पद को भूलकर, हम अपने रंगों को भूलकर बैठे हैं और सिर्फ एक इंसान की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। हर धर्म, हर जाति और हर उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर मुशायरा और कवि सम्मेलन सुन रहा है। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। मनिका जी, अब आप बिल्कुल अपना सारा कश्मकश निकाल के पढ़िए। इसमें से कोई भी चिंगारी नहीं निकल सकती। मैंने इस पे मंत्र फूंक दिया है। देखिए, जब एक स्त्री सामने खड़ी हो, वो खुद ही इतनी रोशन होती है कि उसको किसी अतिरिक्त रोशनी की जरूरत नहीं होती है। आप सुलेखा ताई को देख सकते हैं। सही बात है, क्या अच्छी बात है। सबके चेहरे की चमक एक तरफ, और जैसे ही वो पंडाल में आई, उनके चेहरे की चमक एक अरे तरफ। वाह, अरे क्या कहना मनिका, वाह 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 वाह। एक स्त्री आपके मकान को घर बनाती है, बेशक। और एक स्त्री उसके गौरव के लिए तालियां उठें कि उसने अपनी ममता, अपनी सरलता, अपनी दयालुता और अपनी सच्चाई से आपके लिए पूरा महल खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये आप पुराने जमाने की स्त्रियों की बात कर रही हैं। आजकल की स्त्रियां तो नीला ड्रम लेके मर्दों को डराने का जो आजकल प्रपंच रच रही हैं, उसमें बड़ा काम खराब हुआ है। देखिए, तो मैं औरतों की जमानत में एक बात, स्त्रियों की जमानत में एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी। औरतों पर अत्याचार सदियों से होता चला आया है। हाँ हाँ। और हम अत्याचार के लिए बिल्कुल नहीं कहते कि ठीक हुआ, वो भी जो भी घटना हुई वो ठीक हुई। ऐसी एक दो घटनाएं होती हैं, वो स्त्रीत्व का परिचय ये घटनाएं नहीं देती हैं, क्योंकि एक संबल से दुख आधा हो जाता है। वाह वाह वाह। जिस पंडाल का, जिस शहर का नेतृत्व सुलेखा ताई कर रही हैं, क्या स्त्रीत्व की डेफिनेशन और परिचय वो नीला ड्रम होगा? एक संबल से दुख आधा हो जाता है। वाह वाह वाह। चौथी पंक्ति पे आपकी मजबूत तालियां चाहिए मुझे। एक संबल से दुख आधा हो जाता है, निर्धन का भी एक रुतबा हो जाता है। नारायण के पद जब पढ़ते हैं घर पे, नारायण का कद ऊंचा हो जाता है। ये है स्त्री। और अब मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ यहाँ पर बैठी हैं। सुलेखा ताई को ताई कहते हैं सब। ताई का अर्थ होता है बड़ी माँ, जो माँ से भी बड़ा दर्जा रखती है। मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। एक माँ आपके चेहरे की परेशानी देख पाती है। पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, पर आपकी माँ ही आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। मैं वहाँ से आपको समर्पित करके, आपको डेडिकेट करके मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। स्वागत है मनिका जी, स्वागत। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा? वाह वाह वाह। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा? गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा? वाह 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 वाह। भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा? वाह 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 वाह। क्या कहना, बहुत आभार। क्या कहना, क्या कहना, वाह। मेरी बहन, छोटी बहन और मेरा भाई भी वहाँ पर बैठे हैं जी। और मैं वहाँ से ही कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। भाई
को कई डेफिनेशन दी गई, पर भाई कहा जाता है कि भाई बाजू होता है, भाई के होने से मजबूती होती है, पर मेरा क्या मानना है कि भाई और क्या हो सकता है, ये जी भी जी, स्वागत। वो कड़ी धूप में छाँव की तरह होता है। वो कड़ी धूप में छाँव की तरह होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका भाई भी ऐसा है तो चौथी पंक्तियों में आपका समर्थन, आपकी मोहब्बतें मिले। वो कड़ी धूप में छाँव की तरह होता है और किसी दौड़ में ठाव की तरह होता है। वो न हो तो हमारे चलने में दुश्वारियां हो, वाह वाह वाह। वो न हो तो हमारे चलने में दुश्वारियां हो, भाई भी दूसरे पाँव की तरह होता है। वाह 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 वाह। भाई भी, क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। पाँव की तरह होता है। वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। मेरी बहनें और छोटी छोटी बच्चियां भी इस महफिल का हिस्सा हैं। अग्रिम पंक्ति में भी एक बच्ची मुझे वहाँ दिख रही है जी। मैं वहाँ से ही कुछ पढ़ती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है। आप इतनी देर से बार बार बहनों से तालियां बजाने के लिए कह रही हैं, एक बार भाइयों से कह दिया होता तो अब तक काम हो जाता। और ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है। आप लाख कहते रहिए, उधर से तालियां वालियां नहीं आएंगी, मेरी बात मानिए, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, एक बार मेरी आवाज पर जरा तालियां बजा के बताइए ताकि मनिका जी को समझ में आ जाए कि तालियां बजती कैसे। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, कामठी वालों, वाह। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या कहना। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ और आप मेरी बहनें वहाँ पर बैठी हैं। एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप बेटियों को 9 महीने गर्भ में सहेजना सीख लेंगे तो वो 9 महीने अंतरिक्ष में अपने आप रहना सीख लेंगी। वाह वाह वाह। हमने ये दृश्य देखा, अभी हमारी बहनों ने मैच जीता, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया और हमारे सामने नारी सशक्तिकरण का उदाहरण हमारे सामने बैठी हैं। तो मैं वहाँ से ही कुछ पढ़ना चाहती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहना मनिका जी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक गजल आप तक सीधे सीधे पहुंचाना चाहती हूँ। इरशाद। अगर कुछ लोग नागपुर के मुशायरे में थे तो वो उस गजल से इत्तेफाक रखते होंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ आप। इरशाद इरशाद। इस महफिल में अजय कदम साहब भी बैठे हैं और बहुत खूबसूरत सी महफिल है। आपके नाम पढ़ती हूँ गजल, आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी, इरशाद। सुने। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। एक तरफा मोहब्बत के लिए पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका महबूब किसी दूसरे शहर में बैठा हो। जब भी आपका महबूब दूर होता है, आप उससे अपना प्रेम भले ना बता पाए, पर आप मन ही मन सोचते हैं कि वो अब क्या कर रहा होगा। मैं उसी मासूमियत के साथ एक गजल पढ़ रही हूँ। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या
सोचता होगा, वाह वाह वाह। वो या तो सो रहा होगा, क्या कहना? वो या तो जागता होगा। वाह वाह वाह। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वाह 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 वाह। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वहाँ बारिश हुई होगी, क्या कहना? तो क्या वो भीगता होगा। वाह 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 वाह। क्या कहना? बारिश हुई होगी, तो क्या वो तो भीगता क्या होगा? वो भीगता होगा। क्या क्या शेर सुना रही हैं भाई। वाह वाह वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पर थोड़ी सी आपकी तालियां और घनी होंगी तो मुझे और ऊर्जा मिलेगी। हमारे एक कवि हैं बाराबंकी के, वो कहते हैं जब आप अपने हाथ खोलेंगे तालियां आएंगी तब ऊर्जा मिलेगी। रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा। हम सभी शायर, जितने कवि शायर यहाँ बैठे हैं, वो बड़ी लंबी यात्रा तय करके आपके शहर तक आए हैं, आपके प्यार के लिए, कि रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। ये आभास कराइए कि ये पनघट है और हम में से कोई भी शायर यहाँ से प्यासा ना जाए। एक शेर और पढ़ती हूँ, सुन। स्वागत। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। बहुत धन्यवाद। मैं एक बार आप तालियां बजा दीजिए तो एक गजल और आप तक पहुंचाती हूँ। एक गजल और पढ़कर अपनी जगह पर बैठना चाहूंगी। जी, मैं वही पढ़, जिसके लिए पटेल साहब ने हमें आमंत्रित किया है, वो गज़ल मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ये मेरे दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि इसने मौका दिया कि देश और तमाम देश दूसरे देशों में कुछ यात्राएं तय हुई और आपका प्यार रहा। मैं सीधे सीधे वो गज़ल अधूरी मोहब्बत के नाम एक गज़ल आप तक पहुंचाती हूँ। उसके पहले कहती हूँ, ऐसे ऐसे करने से नहीं होता, वाह वाह करना पड़ता है। हाँ, ये बात टाइमिंग सही रखनी पड़ती है। उसकी यादों का। अच्छा, आप बोल लीजिए। ये हूँ से ही काम चलाना चाह रहे हैं। अब ये मालूम नहीं है, हूँ से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तालियां बजानी पड़ेंगी। देखिए, जब भी मैं माइक पर होती हूँ या जब भी कोई लड़की माइक पर होती है तो नदीम जी इतना जेलस फील करते हैं उससे कि बीच में टोकने लगते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। अरे वाह। हाँ, ऐसे ही दाद आती है। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि कामठी मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। इतने लोग तो हैं ही जिन्होंने ताली बजाई है। हाँ, ठीक है जी। हमें इनका प्यार किश्तों में भी कबूल है।
फिर ठीक है। इतनी तालियां अकेले अजय कदम जी बजा सकते थे आपके लिए। वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं। सुनिए। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वाह वाह वाह। शहर के शोर में। क्या कहना। आप अच्छा सुन रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं जी। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। वाह 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 वाह। बैठ क्या कहना मनिका जी। वाह 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 वाह। अरसा गुजारूं। जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। और एक शेर खास तौर पर लड़कों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। भाई आगे काम की बात आ गई भाई, समझो। नहीं, वहां से लड़कों की कुछ आवाज आई तो समझ में आया कि कामठी में लड़कों के पास आवाज भी है। इसे और बुलंद करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप मजबूत हैं। अब एक शेर सुन ले मेरा, आपके लिए ही पढ़ रही हूँ। इरशाद इरशाद। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। क्या कहना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहना क्या कहना। बहुत धन्यवाद। आप इतने मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहती हूँ कामठी वालों। इरशाद। कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी। अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अंतिम 2 शेर फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे कि पूरा नागपुर मेरे साथ चला गया, और मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया। मैं आखिरी के 2 शेर पढ़ती हूँ। माँ के लिए पढ़ रही हूँ शेर। मेरा ये मानना है कि माँ एक लौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। आप कितने भी बड़े पद पर आ जाएं, कितने भी बड़े राजनेता हो जाएं, कितने भी बड़े शायर हो जाएं, कितने भी बड़े अधिकारी हो जाएं, लेकिन ये बात 100% सच है कि हम सभी अपने माँ की कुर्बानियों के बल पर, कुर्बानियों की बुनियाद पर ही बने हैं आज हम जो भी हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम लेना।
आप ये मानिए कि मैं आप सब की तरफ से ये सुलेखा ताई को समर्पित कर रहे हैं। क्या कहना? कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह 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 वाह, माँ की क्या कहना, क्या कहना, चूम लेना, वाह वाह, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और आखिरी शेर, आपकी विदाई की तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मनिका जी, मैं आपको रोक के एक बात कर रहा हूँ, ये गजल मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आप असल में जितनी मशहूर पूरी दुनिया में गजल के लिए हैं उतने ही खूबसूरत कंपोजिशन आपके गीतों की है। तो मैं चाहता हूँ कि वो गीत जो आपने दुबई के सफ़र में वहाँ दुबई में पढ़ा था, वो गीत अगर यहाँ भी सुनाएंगे तो कामटी के अच्छे लोग जो आपके इंतज़ार में कई घंटों तक आपका इंतज़ार जिन्होंने किया है, तो उनको वो गीत भी सुनने को मिलना चाहिए। कामटी के लोग जरा एक बार तालियां बजा के मेरा साथ दें ताकि मैं मनिका जी से ये गजल मुकम्मल करने की भी गुजारिश करूं और फिर एक गीत पढ़ने की भी गुजारिश। हाँ, तो चलिए मैं सीधे सीधे गीत ही पढ़ लेती हूँ। एक गीत पढ़ती हूँ, प्रेम का गीत है, मुस्कुराहट का गीत है, मोहब्बत का गीत है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका प्रेमी, आपका महबूब कहीं बैठकर मुस्कुरा रहा है। गीत मेरा है, शब्द मेरे हैं, हाँ, पर महबूब आपका होना चाहिए। इरशाद। और गीत की भूमिका में इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं। वाह वाह वाह, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, क्या कहना, उसको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं। वाह वाह वाह, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। अब गीत पढ़ती हूँ, आपका साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। स्वागत है, स्वागत। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार। क्या कहना, वाह। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। बहुत अच्छा मनिका जी, आप इतनी खामोशी से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा मेरे गीत पर से चल के जा रहे हैं आप। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। वाह वाह वाह। तो आपका साथ मिलेगा तब ये गीत मुकम्मल हो पाएगा। अब सुनिए। इरशाद। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। तू मेरे, मैं तेरे दिल में रहती हूँ। क्या कहना। कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं। तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। और अब साथ देना मेरा। फोन तुम्हारा, फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो एक
हजार। वाह, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। और जब एक पॉजिटिव इंसान आपके जीवन में आता है तब कैसा लगता है ये भी देखेंगे। कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, वाह वाह, आज तिमिर का अंत हुआ है जीवन से। कल तक इन होठों पर सिहरन होती थी, आज उजाले को चूमा अंतर मन से। एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके हम आधार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों वाह वाह वाह, हो बैठे। क्या कहना, क्या कहना। तालियां वालियां बजाते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गीत का एक और बंद पढ़ रही हूँ जी, इसे भी सुने। मैं ऐसे किसी पद पर नहीं हूँ कि आपको सलाह दूं, पर फिर भी एक मोहब्बत का कवि आपको क्या कह सकता है, आपके शहर को क्या संदेश देकर जा सकता है, इसे भी सुने। जी। आँखों में आंसू को मत आने देना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। आँखों में आंसू को मत आने देना, वाह। ये आंसू मोती की कीमत रखते हैं। वाह वाह वाह। दो पागल जो प्यार में डूबे रहते हो। कौन दो पागल? एक पागल आप और एक पागल मैं। आपके लिए कह रही हूं। आंखों में आंसू को मत आने देना, वाह वाह वाह। ये आंसू मोती की कीमत रखते हैं। क्या कहना। दो पागल जो प्यार में डूबे रहते हो, वो पागल हंसने की सीरत रखते हैं। वाह वाह। एक दूजे का रोना हमको कर देगा बेजार। वाह 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 वाह। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, वाह 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 वाह। हम दोनों एक हो बैठे। आपने कितने प्यार से ये गीत सुना। गीत का आखिरी बंद रख रहे हूँ। इरशाद। एक रिश्ते में और क्या जरूरी होता है, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी खींचातानी, ये तो जरूरी है जी। अगर रिश्ते में शिकायत खत्म हो जाए तो आप समझिएगा कि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। अगर तुमको शिकायत ही नहीं है तो फिर तय है मोहब्बत ही नहीं। आखिरी बंद गीत का पढ़ रही हूँ। आपका प्यार मिलेगा और जब मैं अपनी जगह पर बैठूं, आपका प्यार आपकी तालियों से मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी यात्रा सफल रही और मेरा आपके शहर आना सफल रहा। आखिरी बंद पढ़ रहे हैं। स्वागत। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है। क्या कहना, क्या अच्छी लाइन है भाई, वाह वाह वाह। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है। रूठा रूठी और मनाना चलता है। क्या कहना। थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है। ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। वाह वाह वाह। तुम कहना माफी, तुम कहना माफी, मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार। तुम कहना माफी, दूसरा मौका दे रही हूं आपको तालियों का। तुम कहना माफी, मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार।
अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।